कुछ लोग जातवाद का जहर घोल रहे हैं, जहाँ पर हमारा सनातन धर्म स्पष्ट कहता है कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है, उसके कर्म ही उसकी योग्यता बताते हैं कि वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है। जब हमारा सनातन धर्म इस बात का कहता है तो कुछ कुटिल चतुर तथा सनातन धर्म वैदिक धर्म विरोधी तथा कथित ब्राह्मणों द्वारा अपने अपने ढंग से जातवाद का विष घोल रहे हैं। वो कहते हैं पूजे विप्र सदा गुण हीना और पूजे नहीं शूद्र गुण प्रवीणा। जरा हम वो वीडियो दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। अब अपने आप को जातवाद का जहर घोल रहे, जबकि हमारा सनातन धर्म वैदिक धर्म और यहाँ तक कि संविधान हमें जातवाद पर गहरा कुठारघात करता है। वो कहता है कि जात व्यक्ति को किसी उच्च पद पर जाने के लिए रोक नहीं सकता है, उसकी योग्यता होनी चाहिए। परंतु देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस तरीके के तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं। इसलिए अब तक टीवी चैनल ने इस वीडियो को जनता की राय जानना चाहा, क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं या फिर जातवाद की बेड़ियां जकड़ना चाहते हैं या फिर अपने आप को हिंदू को ठेकेदार बता करके मानव को लड़ाना चाहते हैं। क्या संविधान मनुस्मृति के अनुसार चलता है या फिर सरकारें मनु अनुसार चलती हैं, मनुस्मृति के अनुसार या भारतीय संविधान के अनुसार? आपको बताना होगा, आपको जताना होगा। ऐसे जैसे ये जातवाद की जहर घोरने वाले विप्रों किसी भी कार्यक्रम में जो तथाकथित शूद्र कहते हैं, ये इनके कार्यक्रम को नहीं जाना चाहिए। और अगर वो जा रहे हैं तो ऐसे तथाकथित नीच घमंडी जातवाद का विष घोलने वाले तथाकथित ब्राह्मणों के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानव को लड़ाने का काम करते हैं। तो आइए देखिए किस तरीके से जातवाद का जहर घोल रहे हैं। आइए चलते हैं, इस वीडियो को सुनते हैं। इसको भागवत को किसने लिखा? अरे भगवान ने ही तो लिखा। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। ये तो बहुत ही अज्ञानता हुई हमारी कि हम भगवान की भी ना माने। फिर तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। बोलो जय श्री कृष्ण। डॉक्टर ऋषिकेश मीना लिखते हैं, आरक्षण की वजह से ही देश बर्बाद हुआ है। यदि आप मानते हैं कि आरक्षण की वजह से ही देश बर्बाद हुआ है तो फिर यह पोस्ट सिर्फ आपके लिए ही है। जरूर पढ़े। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम जो कहो वो सच, हम जो कहें वो झूठ। मुल्क में नफरत का ऐसा तूफान मचा डाला है। कुछ बुद्धिमान बोलते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया है। अब आप बताइए कि देश आजाद होने के बाद 14 व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले बने? 15 प्रधानमंत्री बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले बने? 43 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, कितने आरक्षण वाले बने? 19 मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले बने? देश के जो बड़े घोटाले हुए उनमें कितने दलित घोटालेबाज है? बताएं जरा। आप बताइए भारत देश में कितने दलित लोग ऐसे बड़े कारपोरेट घरानों के व्यवसायी है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं? अब आप बताइए देश को बर्बाद कौन कर रहा है?
अगर संभावित ब्लैक मनी वालों की लिस्ट देखे तो कोई आरक्षण वाला नजर नहीं आता। तो फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है? जितने लोग बैंकों का रुपया हजम करके बैठे हैं या भाग गए, उनमें कितने आरक्षण वाले हैं? शायद कोई नहीं। तो फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है? बड़े बड़े ठेकेदार जो सरकारी ठेके लेते हैं, रोड बनाते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनमें कितने आरक्षण वाले हैं? तो जवाब मिलेगा 1 या 2%। तो फिर इस देश को बर्बाद आरक्षण कर रहा है या फिर मेरिट वाले? जब ब्लैक मनी लिस्ट में एक भी नाम रिजर्व कैटेगरी के लोगों का नहीं है, सारे नाम जनरल के हैं, फिर भी कुछ बेवकूफ कहते हैं कि देश को रिजर्वेशन वाले बर्बाद कर रहे हैं। सच में इससे बड़ा जोक कोई और हो ही नहीं सकता। बोफोर्स तोप घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, सत्यम घोटाला, कालाधन घोटाला, स्टाम्प घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, सुखराम टेलीकॉम घोटाला, शेयर घोटाला, चीनी घोटाला, बहुत लंबी सूची है इन घोटालों की। ये सभी घोटाले क्या आरक्षण प्राप्त लोगों ने किए हैं? बताएंगे इसमें किसी दलित का नाम? कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे? और हाँ, फिर भी हम लोग अपने हुनर और काबिलियत से थोड़ा सा आरक्षण का सहारा पाकर क्या कामयाब होने लगे? आपके पेट में मरोड़े उठने लगे? जिनको अपनी थोथी मेरिट पे घमंड है और आरक्षण से परेशानी है, वो अपने बच्चों को 5 साल वहां पढ़ाए जहां गरीब बच्चे अभाव में रहकर पढ़ते हैं। फिर देखना सारी मेरिट हवा न हो जाए तो कहना। और यदि कुछ तथाकथित उच्च वर्ग के लोग ये कहते हैं कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते, तो उनसे एक ही सवाल है, क्या वो दलित परिवार से रोटी बेटी का रिश्ता करने को तैयार है? जातियां खत्म करने को तैयार है? अगर नहीं तो फिर मान लीजिए अभी आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। निवेदन एवं आग्रह, समस्त SC/ST समाज, आपको सिर्फ 10 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करना है और वो 10 लोग भी दूसरे 10 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करें इस प्रकार 1 = 10 persons। ये 10 लोग अन्य 10 लोगों को मैसेज करेंगे और इस प्रकार। बस आपको तो एक कड़ी जोड़नी है। देखते ही देखते